हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ। और जैसे हम लोग देख रहे थे मुगल कालीन साम्राज्य, पहले इसके आपका काल में देख रहे थे, इससे पहले वाले में, ठीक है। अब आप लोग बता दें कि आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में आपका अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है, उनका शासनकाल कैसा रहता है। तो चलिए आइए आप हम लोग देखते हैं आज के क्लास में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि इनका जो शासनकाल रहा 1767 से आपका 1837 ईस्वी तक रहा, ठीक है, इनका दबदबा, ठीक है। अब वो हम लोग डेटा आप लोग के यहाँ पर सामने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, समझ गए। ये देखिए, अब आप लोग को बता दें कि झारखंड राज्य में प्रवेश इनका 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ, ठीक है। झारखंड राज्य में अगर प्रवेश की बात किया जाए तो 1767 में भी होता है। और इस प्रक्रिया को पूर्णतः, है ना, तब प्राप्त हुई जब 1837 ईस्वी में सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार की सत्ता निश्चित रूप से स्थापित हो गया, ठीक है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 7 दशक, इसको पूर्ण होने में कितने दशक लगते हैं? 7 दशक, 1767 से आपका 1837, ठीक है, का समय लगा। और आर्थिक और सामरिक कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, समझ गए। अब आप लोग बता दें कि अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के क्या कारण रहा, समझ गए। वो पॉइंट देखने वाले हैं कि झारखंड में आपका, समझ गए, अंग्रेजों का जो है का मतलब क्या कारण था जो कि यहाँ पर आए, समझ गए, प्रवेश के कारण देखने वाले। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो बता दें कि अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के कारण पहला कारण क्या है? नए नए और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत, है ना। नया व्यापारिक मार्ग होना चाहिए, नया जगह, है ना, और एक सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार के विस्तार के लिए नए सुरक्षित और व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी। और यह ज़रूरत झारखंड के क्षेत्रीय आपका राज्यों के संबंध या उन पर अधिकार के माध्यम से पूरा हो सकती थी, है ना, मतलब पूरी हो सकती थी। इसलिए अंग्रेजों के झारखंड में दिलचस्पी दिखाई। यही कारण है कि आपका अंग्रेजों ने झारखंड में क्या है, दिलचस्पी दिखलाती है। और मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के समय की बात है, समझ गए, क्या आपका सैनिक अभियान के समय की बात है। नवंबर दिसंबर 1763 ईस्वी में, ठीक है, नवंबर दिसंबर 1763 ईस्वी में मेजर एडमस के नेतृत्व में एक टुकड़ी झारखंड होकर पार हुई, ठीक है, झारखंड होकर पार हुई। और वर्ष आपका 1766 ईस्वी में बंगाल इंजीनियर के डुग्लास को झारखंड से होकर आने जाने के रास्ता का पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया, समझ गए। किसे भेजा गया? दक्षिण बिहार आपको भेजा गया, डुग्लास, ठीक है, डुग्लास को। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर झारखंड का, है ना, प्रवेश के कारण कि विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरण स्थली, ठीक है, के रूप में इस्तेमाल पर रोक करना था। अब बता दें कि झारखंड दक्षिण बिहार के विद्रोही जमींदारों की शरण स्थली बन गया था, समझ गए। अब जब कभी बकाया कर की असूली के लिए उन पर दबाव डाला जाता था तो वे भागकर झारखंड में शरण लेते थे, समझ गए। और इस तरह वे आसानी से कंपनी के राजस्व अधिकारियों की अवज्ञा करने में सफल हो जाते थे। और बिहार के तत्कालीन राजस्व संहारकर्ता टाइम्स रम्बोल्ट, ठीक है, ने बंगाल के गवर्नर हेनरी वेरलेस्ट 1767 से 69 ईस्वी को जुलाई 1768 ईस्वी में एक पत्र लिखा। और उसमें क्या था सो देखिए, दक्षिण बिहार के जमींदार अत्यंत
उपद्रवी हैं, ठीक है। और जब कभी उनके विरोध फौज भेजी जाती है तो वे झारखंड की पहाड़ियों में आश्रय ले लेते हैं, समझ गए। और इस स्थिति में परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है कि पलामू किला पर कब्जा कर लिया जाए, और क्योंकि छोटा नागपुर खास के पहाड़ी मार्गों का प्रहरी यही किला है, समझ गए। तो आप लोग बता दें कि इसमें आप लोग को चिट्ठी में ये बातें लिखी हुई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इसमें देखिए थर्ड कारण आप लोग को क्या है, तीसरा कारण मराठा आक्रमणों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के कारण, ठीक है। कहता है कि जहां बिहार में कंपनी राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा को मराठा आक्रमणकारियों से खतरा था, और वहाँ बंगाल में भी कंपनी, ठीक है, राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा को मराठा आक्रमणकारियों से खतरा था, और इस सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती थी, ठीक है, जब झारखंड के पहाड़ी मार्गों तथा प्रमुख किलों पर कंपनी सरकार का अधिकार हो जाता। बिहार के नायब दीवान राजा सिताब राय का मत था कि नागपुर के मराठों को रोकने के लिए पलामू किला पर कब्जा करना जरूरी था, क्योंकि मराठे उसी रास्ते से आते थे। और उसका विचार था कि यदि पलामू किला कंपनी के अधिकार में आ जाता तो मराठों के विरुद्ध उसका उपयोग एक फौजी चौकी के रूप में किया जा सकता था, समझ गए। चलिए, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश का औचित्य। ये जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश का औचित्य। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह आलम द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिला, समझ गए। इनको मिलता है आपका 1765 में, ठीक है। मुगल बादशाह किसको? शाह आलम द्वितीय को। किसके द्वारा? आपका ईस्ट इंडिया कंपनियां को, आप कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा और ये सबको दीवान मिलता है उनके द्वारा, मुगल बादशाह आलम द्वितीय के द्वारा, ठीक है, मिली। कंपनी के अनुसार झारखंड बिहार का भाग था, ठीक है। झारखंड जो है कंपनी का मानना था कि झारखंड बिहार के ही भाग था, और अतः इस क्षेत्र के राजाओं जमींदारों को भी कंपनी सरकार को कर देना होगा। कंपनी की यह धारणा निराधार थी, क्योंकि झारखंड के ये राजा जमींदार अपने राज्यों के स्वतंत्र शासक थे, जिन पर मुगलों का प्रशासकीय नियंत्रण कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। ये दरबार करते थे, और इनकी अपनी सेना थी, अपने न्यायालय थे, और गद्दी पर इनका वंशानुगत अधिकार था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अन्य राजाओं की तरह ये गद्दी पर अपने अधिकार की और मुगल बादशाहों द्वारा संपुष्टि करवाना आवश्यक नहीं समझते थे, और ये कभी कभी मुगल बादशाह और बाद में बंगाल के नवाबों को नाम मात्र का कर दे दिया करते थे, वह भी तब जब उन पर सैनिक दबाव डाला जाता था। और इस तरह झारखंड की स्थिति बिहार, बंगाल से, जिन पर मुगलों का नियमित प्रशासन था, सर्वथा भिन्न थी, ठीक है। और ऐसे बिहार झारखंड आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवान के रूप में, ठीक है, आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवान के रूप में कंपनी का झारखंड से कर वसूलने का दावा कानूनी दृष्टि से अवैध था। और समग्रत झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश स्वतंत्र राजाओं की अतिरिक्त कठिनाइयों का लाभ उठाकर उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा था। सिंहभूम झारखंड में आपका अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब याद रखना है, नोट कीजिए। इस समय सिंहभूम क्षेत्र के प्रमुख राज्य थे, उस समय क्या था आपका प्रमुख राज्य सिंहभूम क्षेत्र में? ढाल राजाओं का ढालभूम और सिंह राजाओं का पोराहाट, और
हो लोगों का क्या आपको क्षेत्र था? कोल्हान। समझ गए? इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है। और कहता है कि मार्च 1766 ईस्वी में कंपनी सरकार ने तय किया कि यदि सिंहभूम क्षेत्र में राजागण कंपनी की अधीनता स्वीकार कर न करे तो उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया जाए। समझ गए? और पहला बता दें कि ढाल भूमि। समझ गए? ढाल भूमि की बात करते हैं। और ढाल भूमि में आप लोग बता दें कि जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया और मिदनापुर से आपका चलकर फर्ग्यूसन ने सबसे पहले झाड़ग्राम के राजा को हराया। समझ गए? कौन सा? झाड़ग्राम के राजा को हराने के बाद उससे भयभीत होकर रामगढ़, लालगढ़ और जामबनी और सिल्दा, ठीक है, के राजाओं तथा चतमा, बड़ा भूम, रायपुर और फुलकुसुमा के जमींदारों के ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके बाद फर्ग्यूसन ने ढालभूम राजा को संदेश भेजा कि वह कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ले। और प्रत्युत्तर में ढालभूम राजा ने संदेशवाहकों को मार्ग में ही रोक लिया और उसे कहा कि वे वापस जाकर अपने आका को बता दे कि किसी भी बाहरी आदमी को ढालभूम राज्य में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाएगा। फर्ग्यूसन की सेना ने ढालभूम के राजा को जामबनी में पराजित किया। और जब फर्ग्यूसन घाटशिला की ओर बढ़ा, किंतु राजा ने जब देखा कि अंग्रेजों को रोकना संभव नहीं है, तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने महल में आग लगा दी और घाटशिला के जलते महल पर 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन का कब्जा हुआ। और आखिरकार आपका अप्रैल में राजा भी पकड़ा गया और बंदी बनाकर ढालभूम भेज दिया जाता है और उनके भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है और उसने 5,500, ठीक है, रुपये सालाना कर देना मंजूर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब आप लोग को आगे बता दें कि वर्ष 1767 में ढालभूम में, समझ गए, कि आपका ढालभूम में गड़बड़ी फैसले पर अंग्रेजों के सैनिक अभियान करने लगे, है ना। अंग्रेजों क्या है? सैनिक अभियान वो सब करने लगते हैं। अब लेफ्टिनेंट रूक के विद्रोह पर जातुर जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में, ठीक है, नाकाम रहने पर उनके भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया और कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को ढालभूम क्षेत्र में भारी विरोध सामना करना पड़ा भी था। समझ गए? और कंपनी सरकार ने आपका जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को आपका क्या है कि ढालभूम का राजा बनाया गया। ठीक है। और जगन्नाथ आपका ढाल ने विरोध, ठीक है, करना पड़ा। ठीक है। जगन्नाथ ढाल को आपका क्या कहते हैं, इसमें विरोध ढाल करना पड़ा, जारी रखा और ढालभूम के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लिया। और आजिज आकर कंपनी सरकार ने 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को ही ढालभूम का, ठीक है, ढालभूम का क्या राजा मान लिया जाता है। और वर्ष 1800 में ढालभूम का सालाना कर अस्थायी तौर पर 4,267 रुपया निर्धारित किया जाता है। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग इसका देख पाए आपका कि क्या कर इसमें आपका 4,267 रुपया क्या है निर्धारित कर के रूप में दिया जाने लगता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पोरहाट। समझ गए? पोरहाट देखते हैं। और पोरहाट में आप लोग को बता दें कि वर्ष 1767 में पोरहाट, ठीक है, पोरहाट के सिंह राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अपने विरोधी चेहरे भाई शिवनाथ सिंह के खिलाफ मिदनापुर के ब्रिटिश रेजिडेंट के सहायता की, है ना, याचना की, किंतु कटक में
उलझे रहने के कारण कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, समझ गए। और वर्ष 1773 में कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पोराहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा। नमक के कुछ व्यापारिक मिदानपुर से नमक न होकर उड़ीसा से ले लेते थे, और जो उन दिनों मराठों के अधीन था, और इस नमक को वे सिंहभूम होकर पार कर लेते थे। और पोराहाट राजा इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहा था, और जिससे कंपनी को राजस्व की हानि हो रही थी। अतः कंपनी के एक अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने पोराहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। और बाद में 1793 ईस्वी में कंपनी ने सरायकेला के कुंवर, ठीक है, एवं खरसावां के ठाकुर से, ठीक है, ऐसी ही संधि किया। और वर्ष 1809 में पोराहाट राजा ने आपका सरायकेला खरसावां के निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी में संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण में लिए जाने की प्रार्थना की, और जो स्वीकृत नहीं हुआ, समझ गए। और वर्ष आपका 1818 ईस्वी में, ठीक है, आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद कंपनी की नीति बदल गई और सिंहभूम को कंपनी के अधीन करने का निश्चय किया गया। और कारण, ठीक है, कारण यह था कि इस युद्ध में मिली विजय के फलस्वरूप कंपनी की शक्ति भारत में सर्वोपरि हो गई, और पूर्वी भारत में कटक और संबलपुर पर उसका अधिकार हो गया। और संबलपुर और बंगाल के बीच, ठीक है, संबलपुर और बंगाल के बीच क्या सीधा संपर्क तथा कटक को बनारस से जोड़ने के लिए सबसे छोटी सड़क के लिए सिंहभूम पर अधिकार किया जाना आवश्यक था। और इसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को बता दें कि सिंहभूम पर अधिकार हो जाने से ब्रिटिश आपका विरोधियों के एक आश्रय स्थल का खात्मा संभव था, और लड़ाका कोलों पर, ठीक है, भी नियंत्रण स्थापित करना आसान हो सकता था। और 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल ने लंबी बातचीत के बाद पोराहाट राजा, समझ गए, घनश्याम सिंह ने संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, और कंपनी के अधीनता स्वीकार की और सालाना कर देना स्वीकार किया। और बदले में कंपनी ने, ठीक है, बदले में कंपनी ने उसे क्या है सुरक्षा प्रदान करने और सभी अधिकारों विशेषाधिकारों तथा संपत्ति को बनाए रखने का आश्वासन दिया। और इस संधि के पीछे पोराहाट राजा के 3 उद्देश्य छिपे थे। और पहली बात कि वह कंपनी की मदद से सरायकेला खरसावां पर अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहता था। और दूसरी बात कि वह सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति हासिल करना चाहता था, समझ गए। और तीसरी बात कि वह मानता था कि हो उनकी प्रजा थे, ठीक है, और वह हो लोगों पर अपनी सत्ता कंपनी की मदद से स्थापित करना चाहता था, समझ गए, करना चाहता था। और पहली बात को कंपनी सरकार के अस्वीकार कर दिया, और किंतु राजा के अन्य 2 उद्देश्यों की पूर्ति में वह सहायक सिद्ध हो गया, समझ गए। आप बता दें आप लोग को पोराहाट राज की उनकी कुल देवी की बात किया जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुल देवी, ठीक है, पौरी देवी की मूर्ति की वापसी की बात की जाए तो पोराहाट राज की कुल देवी पौरी देवी की चुराई गई मूर्ति को सरायकेला के शासक अभिराम सिंह ने, ठीक है, खरीद ली थी। और पोराहाट राजा समझता था कि मूर्ति की चोरी चले जाने से ही यह निसंतान था, समझ गए। उनका मानना था कि मूर्ति की चोरी होने के कारण ऐसा हो रहा है और निसंतान है, इसका बेटा बेटी नहीं है, ठीक है। और उसकी प्रजा भी मूर्ति की वापसी चाहती थी, उनके प्रजा सब भी चाहते थे कि मूर्ति की वापसी हो जाए। और मेजर W.R. गिलवर्ट ने,
ठीक है, सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह की मूर्ति को पोराहाट राजा को वापस लौटाने के लिए विवश किया। और हो लड़ा काकोल का दमन कहता है कि वर्ष 1821 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोराहाट नरेश की प्रभुसत्ता मानने और कर देने के लिए विवश कर दिया। समझ गए। और उनके बाद क्या है कि हो, समझ गए, हो देशम कोल्हान। अब हम लोग हो देखने वाले हैं। ठीक है, और बता दें कि हो कि इसके अंतर्गत आप लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। हो लोगों का निवास स्थान हो देशम, ठीक है, जिसमें हो जाति का देश था, हो देशम या कोल्हान कोल स्थान के नाम से जाना जाता था। और हो देशम या हो कोल्हान, ठीक है, पर मुगलों या मराठों का क्या आपका कभी अधिकार नहीं रहता था। ठीक है, यद्यपि पोराहाट के सिंह राजाओं का क्या आपका सिंह राजाओं का इन पर प्रभाव पड़ा था, किंतु वे सिंह वंश के समकक्ष थे। ठीक है, क्या आपका सिंह वंश के समकक्ष थे, न कि अधीनस्थ। वे सिंह राजाओं को कोई नियमित कर नहीं देते थे, केवल समय समय पर कुछ भेंट उपहार दे दिया करते थे। ठीक है, वह नियंत्रण के से दीर्घकाल तक मुक्त करने के फलस्वरूप हो स्वतंत्रता प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। समझ गए। और इसी कारण कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे। और सिंहभूम नरेश के आग्रह पर पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेल ने लेफ्टिनेंट रडेल को पोराहाट जाकर कोलों के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाने का आदेश दिया। ठीक है, लेकिन रडेल कोई जानकारी नहीं जुटा सका, क्योंकि हो देशम में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और वर्ष 1820 में मेजर रफसेल खुद एक सेना के साथ हो देशम में प्रविष्ट हुआ और चाईबासा के, ठीक है, चाईबासा के निकट रोरो नदी के, ठीक है, रोरो नदी के तट पर हो लोगों से हुई लड़ाई में अंग्रेज क्या होते हैं, विजय होते हैं। ठीक है, जीत जाते हैं। और इस दमन के बावजूद हो देशम के केवल उत्तरी भाग में ही हो को पोराहाट के राजा को कर देने के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और दक्षिण कोल्हान के हो लोगों के ने अंग्रेजों का विरोध करना जारी रखा। ठीक है, और हो लोगों ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। और हो लोगों की इस गतिविधियों के फलस्वरूप पोराहाट राजा को पुनः रफसेल, ठीक है, से आपका सहायता की याचना करनी पड़ी। और परिणाम स्वरूप 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। ठीक है, और हो लोगों ने 1 महीने तक रिचर्ड का सामना किया, किंतु अंततः विरोध को निरस्त जान कर कंपनी के संधि करना बेहद समझा गया। और संधि की शर्तें थी कि हो लोगों ने कंपनी की अधीनस्था स्वीकार कर ली और उसके प्रति वफादार बने रहने का आश्वासन दिया। समझ गए, क्या वफादार बने रहने के लिए क्या करता है, आश्वासन दिया। और हो लोगों ने अपने राजाओं जमींदारों को 5 वर्षों तक 8 आना, क्या है, 8 आना प्रति आपका हल और उसके बाद 1, ठीक है, 1 रुपया प्रति हल सालाना कर देना स्वीकार किया। समझ गए। अब बता दें कि हो थर्ड में क्या है कि हो लोगों ने कोल्हान के मार्गों को, ठीक है, यात्रियों के लिए खुला एवं सुरक्षित रखने का
वचन दिया। और 4 हो, ठीक है, बता दे चौथा में कि हो लोगों ने आपका सभी जातियों के लोगों को अपने गांवों में बसने की अनुमति दी तथा अपने बच्चों को हिंदी और उड़िया भाषाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का वचन दिया। 5वां है कि हो लोगों ने उत्पीड़ित किए जाने पर हथियार उठाने के बजाय सरकार से फरियाद करने का वचन दिया। और इस संधि के बावजूद कोल्हान में गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई और हो लोग पुराहाट के सिंह राजा के अधीन रहने को तैयार नहीं थे और उनकी अनिच्छीय ठीक है अनिच्छा एवं असंतोष ने शीघ्र ही सीमावर्ती राज्यों के इलाकों पर आक्रमण का रूप ले लिया। और 1831 से 32 ईस्वी में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लेते हैं और इनके इन हरकतों के ने कंपनी को एक बार फिर से उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया। और दक्षिण पश्चिमी से आपका सीमांत एजेंसी के गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर टी.एस. विलियमसन की सलाह पर 1836 ईस्वी के अंत में एक ब्रिटिश फौज कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में कोल्हान में प्रविष्ट हुई। और 4 महीने के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 में हो ठीक है 1837 में आपका हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और पोराहाट के सिंह राजा के स्थान पर सीधे कंपनी को कर देने हेतु सहमत हुए। और पोराहाट सरायकेला खरसावां के शासकों से 23 पीर है ना, जिसमें 7 पीर और आपका से 12 गांवों का समूह ठीक है लेकर और उनमें मयूरभंज मतलब उड़ीसा से लिए गए 4 पीर जोड़कर कोल्हों के अलग अंचल कोल्हान ठीक है अलग अंचल कोल्हान नाम से एक नई ठीक है प्रशासकीय इकाई का गठन किया गया है ना। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, समझ गए। और इस प्रशासकीय इकाई को एक अंग्रेज पदाधिकारी ठीक है के सुपुर्द किया गया और जिसका सदर दफ्तर चाईबासा को बनाया गया ठीक है इसका हेडक्वार्टर चाईबासा। और इस तरह 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी मिलने के 72 वर्ष बाद 1837 ईस्वी में हो देशम का कंपनी सरकार का आपका कह सकते हैं कि नियंत्रण स्थापित हो सका, समझ गए। और बता दें मित्र, आज आप लोग को झारखंड जीके में बस यहीं तक देखना है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है ठीक है। और आप लोग बता दें कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखिए सुधार है या कुछ नए क्लास चाहिए, समझ गए। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग बता दें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए है ना, पहुंचाइए उन पास ठीक है। और फिर उसे भी लंबान्वित कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।